नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। आज का भारत डिजिटल है, लेकिन इसी डिजिटल रफ्तार में एक नया खतरा भी पनप रहा है, जो ना ओटीपी मांगता है, ना कोई लिंक भेजता है, बस एक कॉल और बैंक खाता खाली। डिजिटल इंडिया के दौर में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने अब एक ऐसा तरीका खोज लिया जिसमें शिकार को पता भी नहीं चलता और पैसे उड़ जाते हैं। दोस्त का नाम लेकर कोई करे फोन और मांगे मदद तो तुरंत हो जाए अलर्ट। कॉल मर्ज से अकाउंट खाली कर रहे हैं स्कैमर्स। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इस नए घोटाले को लेकर सावधान रहने की चेतावनी दी है। तो आइए इस कॉल मर्जिंग स्कैम के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, एक कॉल पूरी कमाई खत्म। फोन पर होने वाली सबसे खतरनाक ठगी। अनजान कॉल्स को कभी न करें मर्ज। एक कॉल और पूरी। एनपीसीआई ने जारी किया अलर्ट, रहे सावधान। एक कॉल लाइफ हैक। आज के डिजिटल युग में यूपीआई भारत में पेमेंट का एक अहम जरिया बन गया है। ये न सिर्फ आसान है बल्कि तेज भी है। लेकिन जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। आजकल साइबर अपराधी कॉल मार्जिंग स्कैम के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, जिससे उनके बैंक खाते खाली हो रहे हैं। इसलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। कॉल मर्जिंग स्कैम। साइबर अपराधी हमेशा यूपीआई यूजर्स को फंसाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। कॉल मर्जिंग स्कैम भी उन्हीं में से एक है। इस स्कैम में ठग आपको कॉल करते हैं और किसी बहाने से आपसे ओटीपी मांगते हैं। अब वो आपको किसी इनाम का लालच दे सकते हैं या फिर बैंक अधिकारी बनकर आपसे जानकारी मांग सकते हैं। जैसे ही उन्हें ओटीपी मिलता है, वे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इससे पहले मिस्ड कॉल स्कैम भी सामने आया था,
जिसमें हैकर्स मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को ठगते थे। लेकिन कॉल मर्जिंग स्कैम और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ठग आपको बातों में उलझाकर आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। यूपीआई ने अपने आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल पर कॉल मर्जिंग स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। यूपीआई एनपीसीआई ने बताया है कि ठग कॉल मर्जिंग के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं। यूपीआई ने इस स्कैम की पूरी जानकारी दी है और इससे बचने के तरीके भी बताए हैं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आजकल देश में बहुत सारे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से निरंतर आपने देखा होगा कि किसी ऐसे नंबर से कॉल आती है और कॉल आने के बाद उसे से कोई आवाज़ नहीं आती है। सो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी जारी किया है कि ऐसी कॉल एक तरह के साइबर क्राइम की तरफ चेतावनी देती है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है कि ऐसी किसी कॉल से कोई नंबर हमसे गलत से फॉरवर्ड तो नहीं हो जा रहा है, कोई ओटीपी वगैरह तो हम नहीं दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल हर बार नए नए तरीके से अपने साइबर फ्रॉड करने के तरीके नए नए ईजाद करते हैं और उन तरीकों से वो आपके अकाउंट को खाली करने की कोशिश करते हैं। आपसे ट्रस्ट बना करके ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट के थ्रू कई बार कॉल आ जाता है और वहाँ से इन सारी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मर्जिंग स्कैम का तरीका। एनपीसीआई के मुताबिक ठग लोगों को किसी इवेंट में बुलाने या नौकरी के इंटरव्यू के नाम पर कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें आपका नंबर किसी दोस्त ने दिया है। फिर वे कहते हैं कि आपका दोस्त दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है, इसलिए आप कॉल को मर्ज कर लें। वे आपको ये भी कह सकते हैं कि कॉल मर्ज करने से आपको कोई खास फायदा होगा। असल में वो आपके दोस्त का कॉल नहीं होता, बल्कि बैंक से आने वाला ओटीपी का कॉल होता है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, ठग आपका ओटीपी सुन लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। ये स्कैम इसलिए खतरनाक है क्योंकि लोगों को समझने में देर लगती है और तब तक फ्रॉड हो चुका होता है। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है। कैसे हासिल करते हैं ओटीपी? आपको ओटीपी दो तरह से मिल सकता है, मैसेज या ईमेल के जरिए। यह सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें ओटीपी आपके फोन या ईमेल पर आता है। कॉल के जरिए यह तरीका थोड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें ठग कॉल मर्ज करके आपका ओटीपी सुन लेते हैं। अगर आप कॉल पर ओटीपी सुनना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन चुनना होगा। ओटीपी वाया कॉल के ऑप्शन की वजह से ठग आसानी से ओटीपी जान लेते हैं, इसलिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। बचने के लिए क्या करें? किसी भी फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधान रहना। जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही फ्रॉड से बचेंगे। यहां कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अनजान नंबर से परहेज। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे इग्नोर करें। अगर कॉल उठाना जरूरी है तो बात करते समय सतर्क रहें। कॉल मर्ज न करें। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल को मर्ज न करें। अगर कोई आपको कॉल मर्ज करने के लिए कहता है तो तुरंत कॉल काट दें। स्पैम डिटेक्शन चालू रखें। अपने फोन में स्पैम डिटेक्शन फीचर को चालू करें। यह फीचर आपको अनजान नंबर से आने वाले कॉल के बारे में अलर्ट करता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉल फ्रॉड हो सकता है। ओटीपी शेयर न करें। अपना ओटीपी किसी से भी न बताएं, चाहे वो बैंक का कर्मचारी ही क्यों ना हो।
बैंक कभी भी आपसे फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। यूपीआई पिन बदलते रहें। अपने यूपीआई पिन को समय समय पर बदलते रहें, इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बनी रहेगी। यूपीआई अपडेट करते रहें। अपने यूपीआई ऐप को हमेशा अपडेट रखें। अपडेटेड ऐप में सुरक्षा के नए फीचर्स होते हैं जो आपको फ्रॉड से बचाते हैं। अलर्ट रहें। अगर आपको कोई भी चीज संदिग्ध लगे तो तुरंत अपने बैंक और पुलिस को जानकारी दें। एनपीसीआई की यूपीआई यूजर्स को सलाह। एनपीसीआई ने यूपीआई यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। अगर आपको कोई शक हो तो तुरंत अपने बैंक और पुलिस को जानकारी दें। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी के साथ भी शेयर न करें। हमारी प्राइवेसी आज की डेट में, प्राइवेसी डिजिटल वर्ल्ड में एक हम कह सकते हैं कि मिथ है। उसका रीज़न ये है कि हम हर एक चीज़ पब्लिक करते हैं। हमारे सारे डेटा, हम अपने फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके हर एक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। हम अपने रिज्यूमे लिंक्डइन पे डालते हैं और वहाँ से डेटा माइनर्स डेटा कलेक्ट करके हमें एसएमएस से, हमें केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक बन के, क्योंकि डेटा लीक्स हो जाते हैं। आपने देखे होंगे पास में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा लीक हुए। वहाँ पे आपके नाम, ईमेल एड्रेस, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें लीक हुई हैं, जिससे कि वो ट्रस्ट बना करके आपको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिससे लगता है कि ये जानकारी तो बिल्कुल जेन्युइन है, मेरा ही फ़ोन नंबर है, मेरा ही एड्रेस है, मेरा ही ईमेल एड्रेस है। तो ट्रस्ट करके हम समझते हैं कि शायद बैंक की तरफ से ही कॉल आया है और वहाँ पे हम अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए, अपने चीज़ों को अपडेट करने के लिए हम उनको ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं। स्कैम हो जाए तो क्या करें? धोखाधड़ी का पता चलने पर सबसे पहले 1930 पर कॉल करें। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर पूरे मामले की जानकारी दें। इसे जल्दी करें, इससे ठगे गए पैसों की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई और सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड तुरंत बदल लें। आरबीआई के नियम के मुताबिक धोखाधड़ी होने पर अपने बैंक को इस बारे में जानकारी दें, इससे लेन देन को रोका जाए। आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत धोखाधड़ी करने वाले अपराधी को 3 साल की जेल की सजा होगी। साथ में पैसों की भरपाई भी अपराधी ही करेगा। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। कॉल मार्जिंग स्कैम का एक नया खतरा है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी से आप खुद को फ्रॉड से बचा सकते हैं और यूपीआई का सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज भारत डिजिटल सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी डिजिटल ताकत पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। साइबर दुनिया से एक साल में 26 करोड़ 50 लाख से ज्यादा साइबर अटैक। जी हां, ये आंकड़ा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि खतरे की बड़ी चेतावनी है। और क्विक हील टेक्नोलॉजीज की एंटरप्राइज इकाई और ग्लोबल साइबर सुरक्षा कंपनी सेक्राइट की इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2026 देश की साइबर हकीकत सामने लाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड भारतीय नेटवर्क्स पर सैकड़ों साइबर अटैक की कोशिश हो रही है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी सेक्टर सुरक्षित नहीं। सवाल यह है कि ये साइबर अटैक आखिर होते कैसे हैं?
आज भारत डिजिटल सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी डिजिटल ताकत पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। साइबर दुनिया से एक साल में 26 करोड़ 50 लाख से ज्यादा साइबर अटैक। जी हां, ये आंकड़ा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि खतरे की बड़ी चेतावनी है। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज की एंटरप्राइज इकाई और ग्लोबल साइबर सुरक्षा कंपनी सेक्राइट की इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2026 देश की साइबर हकीकत सामने लाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड भारतीय नेटवर्क्स पर सैकड़ों साइबर अटैक की कोशिशें हो रही हैं। होते कैसे हैं? डिजिटल युग की वास्तविकता। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने पिछले कई सालों से भारत में तेजी से उड़ान भरी है। आज के समय में हर कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम और कई डिजिटल सेवाओं ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही देश में साइबर फ्रॉड के मामलों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते कई सालों में फेक यूपीआई पेमेंट, फिशिंग अटैक जैसे मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। आजकल एक और फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखा होगा आप लोगों ने कि व्हाट्सएप पे कोई आपको एपीके फाइल आएगी या आपका कोई मित्रगण या कोई आपके ग्रुप जिनमें हम शामिल हैं, वहां पे ये होता है कि ये मूवी फ्री में देखें या नेटफ्लिक्स में फ्री में देखें, या आजकल बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि इन दिनों में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस लीक हो जाती हैं, इधर वो हाईवे वाला केस हो या कोई भी हो, तो हम लोग उत्सुक हो जाते हैं कि उन चीज़ों को लिंक पाने के लिए हम टेलीग्राम पे या वेबसाइट पे या गूगल पे सर्च करते हैं उन लिंक के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड लिंक होते हैं, फ्रॉड एपीके आएंगी जो इंस्टॉल करके आपके अकाउंट से एसएमएस फॉरवर्ड कर सकती हैं, आपके अकाउंट से कॉल फॉरवर्ड कर सकती हैं, आपके फ़ोन से डेटा ले सकते हैं और बाद में वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कारण और तरीके। हाल ही में सामने आई ग्लोबल साइबर सुरक्षा कंपनी सेक्राइट की इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2026 में ये बात सामने आई है कि केवल एक साल में भारत में 26.5 करोड़ से ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। यानी कि हर दिन 7 लाख से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों को अपने लाखों रुपए गंवाने पड़े हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान हर मिनट 505 से अधिक साइबर घटनाएं सामने आई। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI की रिपोर्ट के मुताबिक इन साइबर हमलों में से करीब 31% मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए सप्लाई चेन पर हमले और कोऑर्डिनेटेड मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं लगभग 29% हमले निजी मैलवेयर और AI आधारित तकनीकों से जुड़े थे, जिससे साफ पता चलता है साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में सामने आ रहे हैं। डिजिटल क्राइम का नया चेहरा। ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी और हैकिंग के बढ़ते मामलों के कारण साइबर सुरक्षा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। इसका असर यह है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में आए डेटा के मुताबिक देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या में पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। पिछले 5 वर्षों में इनमें औसतन 34% की तेजी बढ़ोतरी देखी गई। भारत में वर्ष 2020 में इन कंपनियों का कुल सालाना कारोबार 1.05 अरब डॉलर था, जबकि साइबर सुरक्षा उत्पाद कंपनियों का राजस्व 2026 तक बढ़कर करीब 6 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 4.46 अरब डॉलर था। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जो केवाईसी अपडेट के लिए आते हैं
या ऐसा कोई भी नंबर जहां पे आपसे पूछा जाता है कि ये आप एप्लीकेशंस APK डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको इस तरह का कोई भी हो सकता है कि स्कैमर्स आपको लालच दे कि आप अपने अकाउंट को बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मे बी वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है आपका फेसबुक अकाउंट हो, या किसी तरह की ट्रेडिंग स्कैम्स की एप्लीकेशंस आपको दे। और वो कई बार क्या होता है कि ट्रेडिंग स्कैम्स में जब हम पैसा डालते हैं तो लगता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, एक्चुअली वो किसी भी ऑथराइज पर्सन का पैसा इस तरह से अनऑथराइज एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बढ़ा सकते, और UI में आपको डिजिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। अल्टीमेटली जब आप विड्रॉ जाएंगे तो आपकी वो लिमिट को बोलेगा कि नहीं, आप इतने दिन बाद कर सकते हैं, और आपको फिर से ऑफर आएगा। और इस तरह से ट्रेडिंग्स के स्कैम आते हैं। 4 लोगों को बोलना या 100 लोगों को बोलना कि ये जो है ऊपर जाएगा ट्रेड्स, इसको आप बाई कर लो, तो उसमें से कुछ परसेंट लोग बाई करेंगे, नेक्स्ट डे वो बढ़ जाएगा, नेक्स्ट डे वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हैं जिससे कि आपको बच करके रहने की जरूरत है। यूपीआई ट्रांजैक्शन से बढ़ रहा साइबर फ्रॉड। बीते कुछ सालों से यूपीआई ट्रांजैक्शन में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। अब लोगों ने अपने पास कैश रखना बंद कर दिया है। अब लोग ज्यादातर जगहों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से ज्यादा जो बिल्कुल भरोसेमंद नजर आते हैं। इन मैसेजेस पर विश्वास करके लोग अपने हजारों लाखों रुपए गंवा देते हैं। साइबर अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी। वही गृह मंत्रालय के आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में साइबर अपराधों का ग्राफ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 सालों में साइबर अपराधों में 401% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और साइबर अटैक जैसे मामलों ने कानून व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत अब साइबर अपराध के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे अपराध आम लोगों को जकड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर विदेशी हैकिंग नेटवर्क देश की रणनीतिक सुरक्षा पर निशाना साध रहे हैं। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।